हैं और इसने अपनी जुल्मत की इंतहा कर दी कि अब हमारे उन मरहूमीन के जो सोने की जगह हैं, जो जन्नत के मकामात हैं, इस जालिम ने उन बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इन जालिमों से लड़ने के लिए 1831 से लेकर के 1800 को ही हमारे असलाफ को हुई दूसरा दौर 1857 से शुरू होकर के 1902 तक और फिर मौलाना अब्दुल रब दहलवी वगैरह की ताईदी दस्तखत के साथ शुरू होकर 1947 में खत्म होता है। इस मुल्क को मुसलमानों ने आजाद कराया इखलास के साथ। वंसुरहुम अला अदुविक व अदुविहिम अल्लाहुम्मा लअनिल कफरत अल्लज़ीना यसुद्दून अन। एक बहुत बड़े काले कानून के खिलाफ बोलने का मौका दिया है। मैं कुछ चीजों का खुलासा करना चाहता हूं। ये बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे मुसलमानों के दिमाग में बहुत सारे, सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि हम लोग अमेंडमेंट बिल या फिर एक्ट बनने के उसके दस्तूर को समझना होगा। सबसे पहले बिल जो है अपर और इस कानून को सबसे पहले हमारे लिए वक्फ बोर्ड्स वगैरह स्टेट्स में वगैरह बनाने के लिए 19 पहले, फिर उसके बाद में 59 और 64 में अमेंडमेंट हुए, फिर बाद में 69 में हुआ है, 84 में हुआ है और 95 में सबसे बड़ा अमेंडमेंट हुआ है जिसमें हमें ट्रिब्यूनल की वगैरह इजाजत दी गई है। ये कानून जो है क्या चीजें हम लोगों से छीन रहा है हमें मालूम होना चाहिए। ये हम लोगों की से आम रखा गया है वक्फ अमेंडमेंट 2025 जो कानून है, हम आज अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे हैं। मैं आप तमाम को बता दूं, इस कानून में सबसे पहली गलती जो है वो संविधान के आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का उल्लंघन करती है। जो कानून अमेंडमेंट बनाया जाता है जिसमें संविधान का उल्लंघन किया जाए, हर तरह से इस कानून में मुस्लिम विरोध की बू आती है। और जब मुसलमान पूरे देश में इस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये कानून बनाया गया है ताकि इनके जमीनों को हासिल कानून है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कानून खास करके मुसलमानों को डबी बनता नहीं। तो पहले हम इस कानून के खिलाफ हैं और इस कानून को हम यूं ही काला कानून नहीं कह रहे हैं, जबकि इसलिए कहूंगा क्या संसद में बनाया गया कानून क्या आपकी जागीरी है जो मुसलमान कबूल करे? जो कानून संविधान के खिलाफ होगा वो कानून। 10 लाख उलमाए किराम शहीद हुए हैं इस मुल्क को आजाद कराने में। ये जिन मदरसों पे इस जालिमों की नजर है, इस अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के सर को जब लाया गया, अल्लाह के नबी ने कहा कि ये इस उम्मत का फिरौन था। मैं ये कहता हूं कि ये इस उम्मत का फिरौन साथ मस्जिदों पे, हमारी मदरसों पे, हमारी नस्लों पे खुलेआम छीटाकशी कर रहा है और इसे कोई रोकने वाला नहीं है, उसे कोई। तो इम्तिहान हमारा तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे। आसान नहीं मिटाना, नामो निशा हमारा है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं अपनी बात खत्म करने के साथ ये कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला वाकिफीन के औकाफ को उनकी वक्फ करदा छूट रहा है तो मैं माजरत चाहता हूँ। वक्त दामनगीर है। मैं बगैर किसी ताखीर के जनाब मोहम्मद जनरल सेक्रेटरी के पीसीसी से गुजारिश करता हूँ आप तशरीफ़ लाएं, 5 मिनट में अपने ख्यालात का इजहार करें। वक्त का तकाजा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के सभी मेरे भाई बहनों जो वक्फ 2025 अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ एकजुट होकर आता है, तो आज के कानून जो बन रहे हैं, खास करके जो वक्फ एक्ट 2025 बना है,
ये सीधे सीधे संविधान के खिलाफ जा रहा है। तो मैं सलाम करते हुए मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा। जिस तरह से इस देश में